हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आस्ती की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भाभी मेरा कोई मायका ही नहीं। मानो व ऋचा मुंबई शहर में एक ही ऑफिस में काम करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती गहराती हुई और कब प्यार के खूबसूरत एहसास में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों बेकरारी में जल्द एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ऋचा का कोई भी नहीं था क्योंकि वो अनाथ थी। मानो के घर में मानो का एक बड़ा भाई सोहम, उसकी भाभी आरती और एक बहन राखी थी। राखी शादीशुदा थी, वो अपने पिया के घर की हो चुकी थी। मानो के माँ बाप का कई साल पहले देहांत हो गया था। मानो के भैया भाभी ही शादी के सारे काम की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए मानो ऋचा की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं। ऋचा शादी होकर रंग बिरंगे सपने सजाए अपने इस नए घर में आ गई। दोनों भाइयों और देवरानी जेठानी की खूब अच्छे से निभ रही थी। ऋचा ने सभी का मन मोह लिया था। उनके परिवार में बहुत ही एकांत व समंजस था। वैसे तो मानो बहुत ही समझदार था, पर यदि मानो कभी कुछ बचकानी बातें कर भी दे जिससे सोहम को ठेस पहुंचे तो ऋचा उसकी गलती को संभाल ले। उसकी समझदारी से घर में सभी के बीच प्यार की मोहक मिठास बनी हुई थी। स्वयं बड़ा भाई होकर मानो को नादान समझकर उसकी गलतियों को अनदेखा कर देता था। ऋचा की शादी के कुछ महीने बाद ही आरती गर्भवती हो गई। ऋचा उसको समय पर खाना, फल, जूस इत्यादि इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखती थी। घर के कामों के साथ साथ वह आरती का एक छोटी बहन बनकर पूरा ध्यान देती थी। उसे काम भी नहीं करने देती थी। तय समय पर आरती ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे। बच्चे का नाम आदि रखा गया। आरती की माँ बच्चे के लिए अपने हाथ से बनी हुई बिछाने, कपड़े, चादर और खिलौने, फल, मिठाई, शगुन का सब सामान व आरती के लिए भी गोद के लड्डू, ड्राई फ्रूट और जो चीज़ें एक नई माँ के लिए ज़रूरी होती है वो सारे सामान बड़े शौक से लेकर आई थी, जिससे आरती जल्द स्वस्थ हो जाए। क्योंकि बच्चे को जन्म देने पर माँ का शरीर बिल्कुल टूट जाता है। डिलीवरी के बाद जच्चा को विशेष ध्यान व पोषण की भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। आरती की सास नहीं थी तो माँ ही सारा सामान लाई और आरती का ध्यान रखा। ऋचा ने भी टाइम से पौष्टिक खाना खिलाकर अपनी जेठानी आरती को 15-20 दिन में ही बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब आरती पहले जैसे हष्ट-पुष्ट हो गई। ऋचा दिन भर मासूम आदि को लिए घूमे, उसको खिलाए, नहलाए, रोए तो उसको चुप कराए, उसका पूरा ख्याल रखती थी। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। आदि 1 साल का हो गया। ऋचा से बहुत घुल मिल गया था। एक दिन पता चला कि ऋचा के भी पैर भारी हैं, वह माँ बनने वाली है। घर में तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मानो तो बहुत ही खुश था। आरती बच्चे के कामों की वजह से ऋचा का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती थी। ऋचा अपना ध्यान खुद रखती व मानो भी उसका ध्यान रखता था। धीरे धीरे ऋचा की डिलीवरी का समय करीब आता जा रहा था। आरती का बच्चा छोटा होने से ननद राखी डिलीवरी के 1 हफ्ते पहले ऋचा की देखभाल करने के इरादे से आ गई। ऋचा की डिलीवरी नॉर्मल हुई। फूल सी बेटी को जन्म दिया था ऋचा ने। सब घर में बहुत हर्षित थे। अब सास तो थी नहीं ऋचा की। ऋचा मन में सोच रही थी कि मेरा तो मायका ही नहीं है बेटी, तथा मेरे लिए बड़े शौक से कौन वो सारे उपहार लाएगा। यही बात सोचकर थोड़ा उदास थी। तभी आरती ने नज़र ऋचा पर पड़ी। उसको देखकर आरती ने पूछा, क्या हुआ, तुम बेटी होने से दुखी हो क्या? अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बेटी की ही चाहिए थी। एक बेटा है तो आदि, कहकर ऋचा मुस्कुरा दी। तो फिर? ऋचा भारी मन से बोली। आरती भाभी, आज इस खुशी के मौके पर भी एक बात खल रही है कि मेरा कोई मायका ही नहीं है। यह तुमने कैसे कह दिया? ऋचा व आरती को यह आवाज़ घर के दरवाजे की तरफ से आती है। दोनों कौतूहल से उस तरफ देखती है। वो आरती की मम्मी को ढेर सारे उसी तरह के सामानों के साथ प्रवेश करके पाती है जैसा कि वो आरती के डिलीवरी के समय लेकर आई थी। वो इतना ही सब ऋचा और बच्चे के लिए लेकर आई हैं। दोनों का हृदय आश्चर्य मिश्रित खुशी से झूम उठा। ऋचा तो ये सब देखकर अपनी आंखों से झलकते आंसुओं को ना रोक पाई। अरे मम्मी आप? हाँ, तो तू मुझे बस यूं ही मम्मी बोलती है? नहीं नहीं मम्मी। अरे बेटा, मेरे लिए जैसे आरती वैसे ही तुम, कहकर ऋचा को अपने गले से लगा लिया और प्यार से झिलकते हुए बोला, खबरदार अब कहा कि मेरा मायका नहीं है।
आरती के साथ साथ मेरा घर सदा के लिए तेरा भी मायका है, वह रहेगा। आरती वहीं खड़े खड़े अपनी माँ और वह अपनी बहन समान ऋचा के स्नेह को देखकर भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी।